नमस्कार। आपके कार्यक्रम तथ्यता में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। अमेरिका ने 104 भारतीयों को वापस सैनिक विमान से भारत भेजा जो अवैध तरीके से वहां रह रहे थे। ट्रंप ने आते ही घोषणा की थी, बल्कि चुनाव प्रचार के दरमियान भी कह दिया था कि जो अप्रवासी हैं और अवैध तरीके से वहां रह रहे हैं उनको उनके उनके देशों में वापस भेजा जाएगा। और इसी के तहत आते ही उन्होंने भेजना शुरू किया, जिसमें भारत के भी 104 लोगों को वापस भेजा है। इनमें 33 गुजरात के, 33 हरियाणा के और 30 पंजाब के हैं। बाकी 8 जो हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तथा एक दो और राज्यों से हैं, यानी 3 राज्यों के अधिक लोग उसमें हैं। इसमें सबसे जो विवाद हुआ है वो इस बात को लेकर के है कि इनको हथकड़ियां बांध करके और पैरों में जंजीर बांध करके लाया गया। ये मानवाधिकार का बहुत बड़ा उल्लंघन है, और खास करके उस राष्ट्र ने ऐसा किया है जो मानवाधिकार का ढिंढोरा पीटता है। निश्चित रूप से ये अमेरिका के मानवाधिकार के रिकॉर्ड पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और खास करके इसलिए क्योंकि वो बार बार मानवाधिकार का मुद्दा उठाता है। कुछ दिनों पहले जब अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पाननुन के ऊपर हत्या का प्रयास या उसकी साजिश हुई थी, तो उसके बारे में अमेरिका ने शिकायत भारत सरकार को भेजी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भारत सरकार की साजिश थी और उसको हत्या कराने का प्रयास किया जा रहा था। अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि मानवाधिकार का हनन उसकी धरती पर हो। यानी हत्या हुई नहीं थी, लेकिन एक साजिश को वो कह रहा था कि इस तरह की कोई साजिश या मानवाधिकार की का जब हनन होगा तो उसको अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये सवाल अमेरिका से पूछा जाना चाहिए कि उसने ओसामा बिन लादेन की हत्या 2 मई 2011 में किस तरह से की थी, क्या उसका कोई ट्रायल हुआ था। और चूंकि अमेरिका एक मजबूत देश है, इसलिए बाद में पाकिस्तान सरकार ने भी एक आयोग बनाया, और उस आयोग ने अपनी ही सेना और अपने ही खुफिया विभाग को दोषी करार दिया कि ये उसकी असफलता थी कि इतने सालों से ओसामा वहाँ छुप करके रह रहा था। तो समर्थ को नहीं दोष को साई, जो बलवान होते हैं उनको तो कोई दोषी मानता नहीं है। या सद्दाम हुसैन का जिस तरह से फार्सिकल बिल्कुल ही नकली ट्रायल हुआ और फांसी दे दी गई। इराक पे जिस तरह से हमला हुआ, ये कहा गया कि उसके पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन हैं, एक भी WMD वहां नहीं पाया गया। या और भी पहले जाए 60 और 70 के दशक में जिस तरह से वियतनाम में लोग मारे गए, निर्दोष लाखों लोग मारे गए। अगर इन सब चीज़ों को आप देखें तो फिर अमेरिका का अपना जो मानवाधिकार का रिकॉर्ड है, इतिहास है, वो इतना शर्मसार करने वाला है कि साफ पता चलेगा कि अमेरिका को किसी भी मानवाधिकार के लिए कोई सम्मान नहीं है। और जहाँ तक अप्रवासी की बात है, अगर उसको भी हम देखें, इतिहास के पन्नों को पलटें, तो आपको पता चलेगा कि वो सब अप्रवासी ही हैं। लेकिन पहले हम भारत में जो घटना हुई उसके बारे में सोच लें कि आखिर हमारे अंदर इतनी ललक क्यों है कि हम विदेश चले जाएं। ये 3 राज्य जहाँ से सर्वाधिक भारतीय वापस लाए गए हैं, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, ये सभी विकसित राज्य हैं। अगर अन्य राज्यों से हम तुलना करें तो निश्चित रूप से ये विकसित राज्य हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्य जो पिछड़े माने जाते हैं, वहाँ के लोग नहीं हैं। यानी विकसित राज्यों के लोगों में ही बाहर जाने के लिए ललक है, तड़प है। तो ये सवाल उठाता है कि हमारे अंदर ये तड़प क्यों है। लेकिन हमें इसके लिए आत्मनिरीक्षण और आत्मावलोकन करने की ज़रूरत है। भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं भी हैं। योग्यता की कद्र जो होनी चाहिए नहीं है। सामान्य अधिकार को प्राप्त करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, नौकरशाही संवेदनहीन है। सारे अधिकारी और बाबू जो हैं अपने को लाट साहब और सम्राट समझते हैं, और अगर आप थक हार करके अदालत का सहारा लेते हैं तो वो न्यायिक प्रक्रिया इतनी खर्चीली और इतनी तंग और जो है सो उबा देने वाली है, जहां आपके लाखों करोड़ों खर्च हो जाएंगे और ठिकाना ही नहीं कि 10 साल 20 साल कितने दशक वो मुकदमा चले। ऐसा नहीं कि विदेश में जो कुछ है वो सब कुछ अच्छा ही है, वहाँ भी बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन हाँ,
इस तरह की भी बात नहीं आपको देखने को मिलेगी कि नौकरशाही, पहली बात तो इस तरह की नौकरशाही नहीं है, और जो है सरकारी ढांचा वहाँ इतनी गड़बड़ियाँ हों या न्यायिक प्रक्रिया दशकों तक चले, ऐसा नहीं होता है। तो इन बातों पर भी हमें सोचने की ज़रूरत है, और यही बात बार-बार परेशान करती है। 2022 अक्टूबर से सितंबर 2023 के बीच 90,415 भारतीय अवैध तरीके से अमेरिका जाते हुए गिरफ्तार किए गए। वे मेक्सिको और कनाडा के रास्ते अमेरिका जाने का प्रयास कर रहे थे, और जो इतने लोग गिरफ्तार हुए उनमें लगभग आधे गुजरात के थे। तो जैसा मैंने पहले कहा, ये विकसित राज्य है, क्यों ऐसा हो रहा है? लेकिन फिर वही बात है कि आखिर अमेरिका में जो लोग हैं वो कौन है? ट्रंप का अपना ही अगर आप इतिहास देखें तो इनके बाबा पितामह यानी ग्रैंडफादर फ्रेडरिक ट्रंप जर्मनी से 1885 में अमेरिका आए थे। तो ये खुद ही दूसरे देश से आए हैं। और अमेरिका को बसाया किसने? ब्रिटेन से जो लोग गए थे 1620 15 अगस्त को मे फ्लावर नाम के जहाज में चढ़ के वो गए थे। लेकिन उसके पहले हम देख लें कि अमेरिका की खोज कैसे हुई। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस भारत आना चाहता था, क्योंकि भारत के बारे में एक धारणा थी कि वो एल डोराडो है, यानी सोने का खोया हुआ शहर है जो भारत में ही है। वहाँ इतनी संपदा है, ऐश्वर्य है, सोना है, धन दौलत है। तो वो चाहता था कि भारत जाए और भारत से ये चीज़ें प्राप्त करे। तो उसके लिए आने में धन की ज़रूरत थी। तो उसने बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क किया। पुर्तगाल के राजा से कहा कि उसको जाने के लिए वित्तीय मदद दी जाए। उन्होंने मना कर दिया। तो उसने फिर फ्रांस, इंग्लैंड, इटली के सेठों से, धनवान लोगों से, निवेशकों से आग्रह किया कि उसकी मदद वो करें। उन्होंने भी मदद नहीं की। लेकिन कोलंबस ने हिम्मत नहीं हारी, और अंत में स्पेन की महारानी इसाबेला को समझाने में वो सफल हो गया। इसाबेला ने खर्च भी दिया, और उसके बाद 3 जहाज जिसमें 39 लोग सवार थे वो भारत की खोज के लिए निकले। लेकिन वो जहाज दूसरी दिशा में चला गया, और वहाँ पहले वो इंडीज, वेस्ट इंडीज में उतरा, और वहाँ उसने कुछ स्थानीय लोगों को साथ लिया सूचना पाने के लिए कि बताओ कि कहाँ पर क्या है। फिर बहामास गया, और उसके बाद जो नरसंहार का दौर शुरू होता है, जो खुद क्रिस्टोफर कोलंबस ने लिखा है और कई पुस्तकों में ये बातें दर्ज हैं। लोगों को बेरहमी से काटा गया, मारा गया, जिंदा जला दिया गया। हालात ये हो गए कि अरावाक्स ने बड़ी संख्या में आत्महत्या कर ली, अपने बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया ताकि वे स्पेनी लोगों के हाथ न लगें। और हैटी जिसकी आबादी उस समय 2.5 लाख थी, वो घट करके 1.25 लाख हो गई, यानी 1.25 लाख लोगों को मार दिया गया। और अंत में जब वो अमेरिका पहुंचता है तो वहीं पर जो स्थानीय आदिवासी थे वो लाल रंग के दिख रहे थे। तो चूंकि उसको लगा कि वो भारत पहुंच गया है, इसलिए उसने उनको रेड इंडियंस कहा, और इसी कारण आज भी वे रेड इंडियंस के नाम से जाने जाते हैं, जिसकी शिकायत भी उन्हें बहुत है। तो 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचा, और उसके मात्र 1 साल के बाद 4 मई 1493 को पोप अलेक्जेंडर षष्ठम ने एक आधिकारिक आदेश जारी किया, जिसको पेपल बुल कहते हैं, और उसका नाम था इंटरसेटरा। और उसमें ये अधिकार दिया है कि जो अरागोन के राजा फर्डिनांड थे और कैस्टिल की महारानी इसाबेला को एजोर प्रायद्वीप के किसी भी आइलैंड के पश्चिम और दक्षिण में जहां तक चाहे वो जमीन पे वो कब्जा कर सकते हैं वो। और इसके लिए चाहे किसी की हत्या करनी पड़े, किसी को अपनी जमीन से बेदखल करना पड़े, या बिल्कुल ही अमानवीकरण को डिह्यूमनाइज करना पड़े, इस सब की अनुमति उस पेपल बुल में दी गई थी। यानी कहीं कोई इंसानियत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और एक नैतिक, कानूनी और राजनीतिक अधिकार दे दिया गया कि तुम जो भी चाहो करो, और ज़मीन पे तुम कब्जा कर सकते हो। जहां आबादी नहीं थी वहां पर तो आराम से वो कब्जा हो गया, लेकिन जहां पर स्थानीय आबादी थी उसको जो है सो टेरा नॉलिस घोषित किया गया। टेरा नॉलिस इसका मतलब ये है कि नो मैंस लैंड, ये किसी की ज़मीन नहीं है, और छल और बल से जो है सो उसको कब्जा करके उसको अपने अधीन, अपने अधिकार में कर लिया गया। अब मैंने कहा कि जब कोलंबस पहुंचा तो
वहाँ भी इसी तरह से जो है हत्या का दौर बाद में शुरू हुआ, क्योंकि ब्रिटेन से एक मे फ्लावर नाम के जहाज से प्लायमाउथ से मैसेच्यूसेट्स गए थे वहाँ के लोग, और फिर स्थानीय आबादी की हत्या की गई। जो मैंने कहा रेड इंडियंस थे, उन्होंने जो है सारा दुख झेला, और आज भी वो कहते हैं कि व्हेन दे केम दे हैड बाइबल एंड वी हैड लैंड, एंड नाउ वी हैव बाइबल एंड दे हैव लैंड, and we don't have in our names. One bastard came and gave us a wrong name, Red Indians. So we don't have even our names. Even our names are not ours. ये शिकायत है रेड इंडियंस की कि किस तरह से उनको खत्म किया गया। जब वो वहां गए तो जिनके पास एक पिस्तौल थी और एक मजबूत घोड़ा था, वो जितनी जमीन पर चाहे कब्जा कर ले। उस समय कहा जाता था गो वाइल्ड वेस्ट, गो वाइल्ड वेस्ट। इस तरह से कब्जा करते करते वो पश्चिम की तरफ बढ़ते गए और पूरे अमेरिका पे उनका कब्जा हो गया। तो ये पूरे बाहर के जो लोग आए हुए थे, उन्होंने स्थानीय आबादी को खत्म करके ये कब्जा शुरू किया। अपने इन सारे कुकृत्यों के समर्थन में उन लोगों ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी, यानी जो जिसकी खोज करता है उस पर उसका स्वामित्व हो जाता है। जिस समय अमेरिका वो गए थे उस समय वहाँ की आबादी 10 करोड़ थी, यानी पूरे विश्व की जो आबादी थी उसका 5वां हिस्सा अमेरिका में था, और वो सारे वहाँ के स्थानीय आदिवासी थे, लेकिन उनको खत्म किया गया। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा किया गया, उसी टेरा नॉलिस के सिद्धांत के आधार पे घोषित किया गया नो मैन्स लैंड। पूरी ज़मीन पे कब्जा किया गया, कोई उसके साथ संधि नहीं थी, उसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़े, और कब्जा किया। स्थानीय आबादी के ऊपर जुल्म सितम किए गए, उनको उत्पीड़ित किया गया, मारा गया, काटा गया, सब काम हुआ। बल्कि अक्टूबर 2017 में आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल डी हिगिंस वहां गए और वहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने माना कि हाँ, यहाँ के स्थानीय आबादी के साथ आयरलैंड के लोगों ने, जो कॉलोनाइजर्स थे, उन्होंने बहुत अत्याचार किया है और यहाँ के लोगों को अपना इतिहास जानना चाहिए। इसी तरह से एक और सिद्धांत प्रतिपादित किया जूरा रिगेलिया, जिसमें सारे अधिकार दे दिए जाते थे, तो मछली मार सकते हो, बाकी काम कर सकते हो, हंटिंग राइट्स, फिशिंग राइट्स, बाकी तमाम, और इस तरह से कब्जे किए गए। 1580 के दशक में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी को और अधिक प्रमाणिक बनाने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा कि कोई भी राष्ट्र जो है और अधिक जमीन जो है उसका अधिग्रहण कर सकता है, इसको और प्रमाणिक बनाने के लिए। और उसके बाद 3 जो सबसे बड़े जो थे कॉलोनाइजर थे, औपनिवेशिक शक्तियां थी, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन, उनके बारे में रोम के सम्राट एंटोनिमस ने कहा कि ये लॉर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड है, पूरे विश्व के ये मालिक हैं, और उसको बहुत आराम से इस उक्ति को इन लोगों ने स्वीकार कर लिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका की जो सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, उसने डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी को सही माना। एक बड़ा वहाँ का चर्चित केस जो है थॉमस जॉनसन एंड ग्राहम स्लेसी वर्सेस विलियम एम इंटोश, और उसमें वहाँ के चीफ जस्टिस मार्शल ने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल सही है, ज़मीन पर अधिकार उसका होगा जिसने उसकी खोज की है, बाकी कोई अगर कहता है कि उसका अधिकार है तो नहीं माना जाएगा। ये डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी बिल्कुल सही है। और बल्कि कनाडा में तो मुश्किल से 10 साल पहले 2016 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें 8 न्यायाधीशों की पीठ, जिसके अध्यक्ष वहाँ के चीफ जस्टिस मैकलैचलिन थे, उन्होंने ये कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी कभी कनाडा में लागू नहीं हुआ, तो वहाँ ये माना गया। तो इसके तहत भी बहुत जुल्म सितम हुआ, ज़मीनों पे कब्जा किया गया, और इस तरह से बाहर के लोग आकर के स्थानीय लोगों को पार काट करके वहाँ बस गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कई बड़े विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक और दार्शनिकों ने भी इस तरह के जो सिद्धांत थे उनका समर्थन किया, और इनमें नाम आता है इमैनुअल कांट, डेविड ह्यूम, वोल्टेयर और कार्ल लिनियस का, जिन्होंने यहाँ तक कह दिया कि केवल श्वेत ही क्रिएटिव यानी रचनात्मक होते हैं, और अश्वेत की जो है मानसिक क्षमता जो है, मेंटल कैपेबिलिटी, वो कमज़ोर होती है। और वहाँ रेस साइंस और सोशल डार्विनिज्म का भी वहाँ जन्म हुआ। और सैमुअल जॉर्ज मॉर्टन, जो कि अमेरिका के एक फिजिशियन और नेचुरल साइंटिस्ट थे, उन्होंने बाज़ाब्ता
जो है सो साइंटिफिक रेसिज्म को जन्म दिया, उसके वो जनक माने जाते हैं। और उन्होंने बाइबल के इस सिद्धांत का खंडन किया जिसमें कि मोनोजेनिज्म की बात है कि सभी लोग जो हैं वो एडम और ईव की संतान है, यानी एक ही जगह से हर व्यक्ति आया है। उसका उन्होंने खंडन किया। उन्होंने पॉलीजेनिज्म के सिद्धांत का समर्थन किया कि सबका जीन अलग अलग है, एक जीन सबका नहीं है। तो इस तरह से जो है सो रंग भेद को बढ़ावा दिया गया, रेसिज्म को बढ़ावा दिया गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अमेरिका जो आज इतनी बात कर रहा है कि बाहर से अवैध तरीके से लोग आए हैं, तो अमेरिका में रहने वाले अधिकतर लोग जो हैं वही अवैध हैं और स्थानीय आबादी को ख़त्म कर दिया। अपने काम के लिए अफ्रीका से श्वेतों को लाया, उनको जंजीरों में बांध करके रखा। रंग भेद का सबसे घृणित रूप अमेरिका में देखने को मिला है। जिनके पास कोई मानवाधिकार नहीं था उनको गुलाम बना करके रखा गया। और जब उस गुलामी की प्रथा को अब्राहम लिंकन ने ख़त्म किया था तो 8 राज्य अलग होकर के उन्होंने कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना लिया, जिसकी एक अलग कहानी है। वहाँ सिविल वॉर हुआ, फिर सेना को भेजना पड़ा। और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट भी जो था ड्रेड वर्सेस स्कॉट में और अन्य मामलों में उन्होंने रंगभेद का समर्थन भी किया था। तो ये जो है संक्षेप में कहना चाहेंगे कि अमेरिका में न तो मानवाधिकार की कद्र रही है और न ही वहाँ के स्थानीय लोग ही हैं, बाहर से लोगों ने जाके कब्जा किया। और एक धर्म विशेष के लोग वहाँ, तो बल्कि जो है सो कैथोलिक, पहले जो जॉन एफ कैनेडी थे वो पहले कैथोलिक राष्ट्रपति थे, सारे प्रोटेस्टेंट ही होते थे। बराक ओबामा पहले अश्वेत थे जो राष्ट्रपति हुए, आज तक महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई है। तो ये खुद ही एक विकसित लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठाता है। भारत को जो वापस किया गया वो सही है, गलत तरीके से कोई जाता है तो उसको वापस किया जाना चाहिए, लेकिन इतने अमानवीय तरीके से नहीं। तो इसी के साथ हम ये ख़त्म करना चाहेंगे कि जो दूसरों पे उंगली उठा रहा है वो बाकी उंगलियां उसकी तरफ हैं। बहुत धन्यवाद आपको इसे देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर करिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।